बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब को कल गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो तो आप सबने देखा, और उसके बाद जो रद्द अमल आया है उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। वो पूरी दुनिया ने बल्कि देखा। आज इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया गया है। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इमरान खान साहब की आज की ताज़ा तरीन तस्वीर है जब इनको पुलिस लाइन अदालत में पेश किया गया। और तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होना थी। चूंकि इमरान खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होना है और इसके पीछे जो सारा खेल है वो इमरान खान साहब की नाअहली की तरफ ले जाने की तैयारियां हैं। देखिए, इमरान खान साहब को 1 महीने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बार उनको बुलाया गया, अदालतों में चक्कर लगवाए गए बार बार, और कत्ल करने की भी साजिशें की गई और माइनस करने की तैयारियां जो थी वो बड़े उरूज पर थी। फिर बात वही है कि जिसे अल्लाह ताला रखे उसे फिर कौन चखे। तो इमरान खान साहब की हर दफ़ा इनके जो साजिशें थी और ख़बरें आ रही थी कि इमरान खान साहब पर कोई अटैक करवा के, कोई मजहबी जुनूनियत का इल्ज़ाम लगाकर, जिस तरह इन्होंने पहले किया था वज़ीराबाद में, तो इस तरह इमरान खान साहब को कत्ल करवा दिया जाए और उसके बाद मामलात जो हैं वो संभालने की कोशिश की जाए, और इसी तरह की थोड़ी बहुत आग लगे और नाम दे दिया जाए कि किसी जुनूनी ने इमरान खान को मार दिया है। और राना सनाउल्लाह इस किस्म की गलीज प्लानिंग 2-3 दफा मीडिया के थ्रू बता चुके हैं। वो बता चुके हैं कि देखें जी, फिर अगर तो ये इस तरह की बातें कर रहा है, ये बाज नहीं आ रहा और ये है वो, तो फिर तो इस तरह ही होगा। यानी वो खुल्लम खुल्ला ये बातें कर रहे थे, और इस वक्त के वो वजीर दाखिला हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि किसी मुल्क में एक आदमी सबके असाब पर सवार हो और मुल्क का वजीर दाखिला प्लानिंग कर रहा हो कि इस इंसान को कत्ल करवा दें, और ओपनली कह रहा हो कि फिर हम मजहबी जुनूनियत को कम करना चाहिए, और इमरान खान बाज नहीं आ रहे तो या तो फिर वो रहेगा या हम रहेंगे। रहेगा वही जो अल्लाह चाहेगा, और जिसको अल्लाह चाहेगा वही रहेगा। बहरहाल इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी तौर पर अब घेरा तंग करने की तैयारियां हैं, उनको नाअहल भी किया जा सकता है। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने इस सारी चीज़ का मुकाबला किया है, इस सारे जो मामलात हैं, गिरफ्तारी, उसके बाद कातलाना हमला, फिर उसके बाद धमकियां, और आज जो जिस तरह कल ये इमरान खान साहब को लेकर गए हैं, धक्के दिए गए, इमरान खान साहब को गिराया गया, उनकी टांग से खून निकला, सर पर मारा गया, और 24 घंटे गुजरे नहीं है अभी, और इमरान खान साहब की आप तस्वीर देखें तो क्या आदमी है ये। इसके असाब की जंग इमरान खान साहब से कोई नहीं जीत सकता। इमरान खान साहब से आप लाख इख्तलाफ कर लें, उनकी सियासत से इख्तलाफ कर लें, उनके तर्ज़े जो सियासत है उससे 1000 दफ़ा इख्तलाफ कर लें, लेकिन असाब की जंग और जो नर्व्स इमरान खान साहब का है उससे हमें सीखने की ज़रूरत है, आम आवाम को सीखने की ज़रूरत है कि उनके लीडर के असाब कितने मजबूत हैं, जो तमाम लोगों के जहनों पर इस वक्त इमरान खान साहब सवार है। और इमरान खान साहब ने जो कसर छोड़ी थी वो कल अवाम ने निकाल दी है, चीखें निकलवा दी हैं, बड़ों बड़ों की, बड़े बड़े लेवल पर मीटिंग्स हो रही हैं, और जिन घरों का अवाम ने रुख किया है उनके लिए एक बहुत बड़ा ये सरप्राइजिंग अमल था, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि अवाम का इस कदर शदीद रद्द अमल आएगा। मैं आपको पाकिस्तान की तारीख में मोटा मोटा अगर गिनवा दूं, फातिमा जिन्ना से मैं शुरू करूं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फातिमा जिन्ना को इन्होंने गिरफ्तार किया, उसके बाद छोटा मोटा रद्द अमल आया, मामलात को सुलझा दिया, इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब आदत पड़ गई यहाँ से। उसके बाद बहुत से मामलात ऐसे हुए, लियाकत अली खान जो हैं वो इस दुनिया से चले गए, उनको शहीद किया गया। उसके बाद भी रद्द अमल आया, उनके इंसाफ के मुतालबे हुए, फिर चीज़ें कंट्रोल कर ली गई। उसके बाद बारहा ये मार्शल्लाह लगते रहे, चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाता रहा। उसके बाद फिर आप बात करें, भुट्टो को फांसी दी गई, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद फांसी हुई, फिर भी थोड़ा बहुत रद्द अमल आया। उसके बाद जरदारी नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई, उनको जेलों में डाला। नवाज शरीफ साहब की बात की जाए तो ये तो सारे लोग कंप्रोमाइज थे। उससे पहले भुट्टो की बात की जाए तो वो फिर गिरफ्तारी थी, एक रद्द अमल भी आया था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बाद बेनज़ीर का मामला था, उनको गिरफ्तार किया गया, वो भी थोड़ा सा। बेनज़ीर के कत्ल पर जो रद्द अमल आया था, उसके बाद कल का ये जो रद्द अमल है, 9 मई के दिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद का जो रद्द अमल आया है, पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे बड़ा रद्द अमल था। बेनज़ीर की जो गिरफ्तारी, जो शहादत थी, उस पर जो रद्द अमल आया था, पूरे सिंध को तबाह करके रख दिया था। रेलवे का हजारों लाखों जो है वो मालियत का नुकसान हो चुका था, और करोड़ों अरबों का नुकसान पीपल्स पार्टी ने सिंध में कर दिया था, सिर्फ क्योंकि वहां पर उनकी हुकूमत थी, वहां पर उनका कंट्रोल था, तो उनके लोगों ने तबाही फेर दी थी, और पूरे मुल्क में।
कल के इस रद्द अमल में और बेनज़ीर की शहादत के बाद के रद्द अमल में फ़र्क यह है कि वो रद्द अमल था सरकार के ख़िलाफ़, वो रद्द अमल था एक फ़ौजी डिक्टेटर के ख़िलाफ़, वो रद्द अमल था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो कि एक फ़ौजी डिक्टेटर मुशर्रफ चला रहे थे। कल का जो रद्द अमल है ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है और पाकिस्तान के इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो अदालतें हैं हमारी, उनको मिलकर बैठना चाहिए और इसका कोई बाकायदा हल निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो सिलसिला 1 साल से बताया जा रहा है कि ये हो जाएगा, इसको रोक लीजिए, आप बाज आ जाइए और आप जिन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और आउट ऑफ वे कंट्रोल कर रहे हैं उनको लाइन पर ले आएं। अगर आप नहीं ला सकते तो आप दस्तबरदार हो जाएं। तो ये जो कल जो रद्द अमल आया है ये पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नहीं आया। आप जिस मर्जी का नाम ले लें, अब यहां पर पता नहीं ना मुनासिब होगा या मुनासिब होगा, लोग जान चुके हैं अब आपकी गलती है या नहीं है। आपको सफाई देनी पड़ जाएगी अब, क्योंकि पहले ये होता था कि आपको सफाई देनी नहीं पड़ती थी, अवाम को पता नहीं था या अवाम आपको गलत समझती नहीं थी, ये कह लेते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, कल का जो रद्द अमल आया है वो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नहीं आया। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए। कल का जो रद्द अमल आया है वो बाकायदा तौर पर बज़ाहिरन जो नज़र आ रहा है वो फौज के खिलाफ ये रद्द अमल सामने आया है। तमाम लोगों ने कोर कमांडर हाउसों के सामने धरने दिए हैं, लोग अंदर घुस गए हैं GHQ तक, और GHQ में 2011 में दहशतगर्दी का हमला हुआ था, वो याद कल ताज़ा हुई है नाज़रीन इकराम। लेकिन फ़र्क यह है कि उस वक्त वो दहशतगर्द थे, लेकिन कल इसी मुल्क की निहत्ती आवाम थी जो कि अपने मुहाफ़िज़ों के दर पर उनको दरवाज़ा तोड़कर घुस गई थी और वो इंसाफ का मुतालबा कर रही थी, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम बाकायदा तौर पर वो आवाम उन पर लगा रही थी। ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी के नतीजे में भारत की तरफ से भी अब इश्तियाल अंगेज़ी की जो खबरें हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं, और उनके वज़ीर दिफा जो हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी सामने आई है, और अंदरूनी खाते वो ये बातें कर रहे हैं अंदर खाने के पाकिस्तान के हालात जैसे ही थोड़े से और ख़राब हों, फ़ौज को मसरूफ़ कर दिया जाएगा दीगर एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, और कॉन्स्टिट्यूशनली फ़ौज को जब तलब किया जाएगा, जिस तरह पंजाब में फ़ौज तैनात करने का फ़ैसला किया, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, लाहौर, इस तरह के बड़े शहरों में फ़ौज को तैनात करने का फ़ैसला इन्होंने किया है मौजूदा हुकूमत ने। तो जब यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ होंगी और परफॉर्म की जाएंगी तो फिर भारत ने ये मौका देख के वो आप पर चढ़ाई कर सकते हैं और वो पाकिस्तान को बड़े लेवल पर नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिसका पाकिस्तान कभी भी अफोर्ड ये नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि अंदरून अभी मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है और हालात किस तरफ जा रहे हैं, इकॉनमी बैठ गई है, और पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात उसके लीडर की जिस तरह गिरफ्तारी है, और पंजाब में दूसरी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्लान सारा ये है कि अगर तो पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो फिर तमाम लोग पंजाब में जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सही मायनों में, और इमरान खान साहब की हुकूमत पंजाब में बनवाने के लिए कारामद हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको टॉर्चर किया जाए, उनको मारा जाए, और बाकियों को ख़रीद लिया जाए या बाकियों को अपने एजेंडे के मुताबिक काम करने की हदायत दे दी जाए और उनसे मनवा लिया जाए, और फिर बेशक उनकी हुकूमत बनती रहे, और इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद घेरा तंग किया जाए और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बड़ी कोई साजिश भी की जा सकती है। हल सिर्फ वाहिद है, जो अवाम ने चीखें निकलवाई हैं, क्योंकि कानून को हाथ लेने पर मजबूर भी पाकिस्तान के जो करता धरता हैं, जो पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं या जिनकी चलती है, उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के जो तासुरात हैं, उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो नज़रियात हैं, उनको समझने में बड़ी देर कर दी है, और अब भी उम्मीद यही की जा रही है कि वो अवाम के नज़रियात को समझ लें, और हमेशा से उनको पैगाम यही दिया गया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नुकसान है, इसमें इदारे का नुकसान है, फ़ौज की बहुत ज़्यादा बदनामी है इसमें, क्योंकि अवाम जब फ़ौज के सामने खड़ी हो जाएगी तो दुश्मन आपका यही चाहता है कि पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और फिर लड़ाई हो, और फिर आप मौका दे के दुश्मन भी आप पर हमला करेगा। आपको अपनी आवाम से भी जब सपोर्ट नहीं मिलेगी तो फिर दुनिया की कौन सी फ़ौज जीत सकती है? आप खुद बताएं और ख़ुद सोचें। तो ये चंद लोगों की गलती पूरे इदारे को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
चंद लोग जो हैं वो पाकिस्तान की नज़रियाती जो मफादात हैं उसके ख़िलाफ़ शायद काम कर सकते हैं, लेकिन तमाम इदारा कभी भी इस तरह काम नहीं कर सकता। लेकिन लोगों का गुस्सा है, लोग फिर ये नहीं देखते, और कल जो रद्द-ए-अमल आया वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक था। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन बात यह है कि ऐसा होना था एक दिन, और अभी भी हालात को कंट्रोल न किया गया और अपनी गलतियों से हमने ना सीखा तो फिर हालात मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, और ताकत के ज़ोर पर आप कितनों को रोकेंगे, कितनों को उठाएंगे, कितनों को कत्ल करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे जो मेन स्ट्रीम पर लोग हैं, अब पाकिस्तान की जो अवाम है उन्होंने, मौजूदा हुकूमत तो है ही है, अब मौजूदा हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार इसलिए भी है कि ये जो सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं वो उनकी जो है आप कहें शामिती से परफॉर्म हो रही हैं। मौजूदा हुकूमत इसमें मुकम्मल तरह से शामिल है, क्योंकि इन सब पर अगर तो इनको पता है कि हमने इख्तियार इमरान खान साहब को दे दिया तो हम पर सब पर आर्टिकल 6 लगेगा, हम सब पर गद्दारी के जो है केसेस चलेंगे, और मुल्क इस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की बदअमनी मजीद अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मुआशी तौर पर हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि दुश्मन ने मौका देखना है और हम पर चढ़ाई कर देनी है, और फिर हम वहाँ पर फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी आवाम से लड़ रहे हैं। हमारे इदारे हुकूमत ने अपनी आवाम के सामने लाकर खड़े कर दिए हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबके सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।